अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं आयत फातिमा और मैं हूं सैयद अली हैदर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत सना खान मौजूद हैं और सबसे पहले हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। तो एक एक करके हम इनसे जो है गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सिलसिला सना खानी कैसे स्टार्ट की, किसको देख के शुरू की और इनके फेवरेट सना खान कौन है। मोहम्मद आदिल निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं आप जुमे की फजीलत के मुतालिक पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो भी दीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर का सना खान हूँ, जैसा कि अली भाई ने तारुफ़ करवा दिया है। और बचपन से ही सरकार की नात पढ़ने का शौक़ था, क्योंकि हमारा जो घराना है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक़ है और काफ़ी मज़हबी भी हैं। और जो आपका सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जुम्मे वाले दिन मेरे आका ने फ़रमाया कि हर मोमिन पर फ़र्ज़ है कि वो ख़ास जुम्मे वाले दिन एक तो गुस्ल भी करे, दूसरा अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, जहाँ पर रिवायात में आता है कि नए कपड़े पहने। और फिर साथ ही फरमाया कि अगर नए नहीं पहन सकता तो जो उसके पास अच्छा लिबास है उसे अच्छी तरह से धो के वो जुम्मे की तैयारी में शामिल हो। अगर मुनासिब हो, मिल सके आसानी के साथ, तो खुशबू वो भी लगा ले। तो ये जुम्मे की फजीलत है, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो है सुरमा डालना भी सुन्नत है, ये सभी चीज़ें सुन्नत है। नाज़रीन, हमारे जो हुजूर के बहुत ही खूबसूरत सना खान हैं, इनसे जो है हमारा सवाल ये है कि जो नए हुजूर के सना खान स्टार्ट करें नात खानी, उनके लिए क्या बेहतर है, कौन से जो है कलाम से वो आगाज़ करें, कौन से शायरों को जो है वो पकड़ें ताकि उनकी जो है इंशाल्लाह ताला कामयाबी बेहतर हो। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह कि आप इतने इल्मी भी हैं और इतनी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे हैं और ऊपर से सैयदज़ादे भी हैं। डबल काम है आपके साथ। और खुशी की बात यह है कि आपके साथ आज प्रोग्राम करने का 94 न्यूज़ से मुझे मौका भी मिला है। तो सवाल बड़ा अच्छा है। मेरे नज़दीक जो मेरे उस्ताद कराम ने फरमाया है, अल्लाह शहज़ाद नागी साहब फरमाते हैं कि अव्वलियत कलाम की है, सानवी हसीयत आवाज़ की है। ठीक है जी। तो अव्वलियत जो कलाम की है उनमें से शुअरा भी अव्वलियत के ही हुए हैं। जैसे सर फहरिस्त मौलाना रूम, तनम फरसूदा जहाँ पारा ज़हिजरा या रसूलल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवारा बेशिया या रसूलल्लाह। तो उसके बाद आपके बाद ये वो शुअरा हुए हैं जिनका कलाम ख़ुद मेरे आका ने समात फरमाया है अपनी तारीफ़ में। तो इनके बाद सर फहरिस्त जो किसी भी तारुफ़, मेरी तो ज़ुबान भी इस काबिल नहीं है कि आपका नाम लिया जाए, आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमा, बरेली के ताजदार, आप फरमाते हैं कि सबसे औला वाला हमारा नबी। इससे बड़ी नात ये वो नात है जो इतनी फेम पाई कि मतलब हर बच्चे को, हर बड़े को, यहाँ तक जो मैंने देखा कि गैर मुस्लिम भी इस नात से मुतासिर हो जाते हैं, सुना करते हैं और साथ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो मकबूले अरबो अजम कलाम है, वो शुआरा हैं जिनको पढ़े बगैर कोई नात ख़्वाह ही नहीं है। ये वो शुआरा हुए। और फिर जिस तरह से गालिब साहब भी हैं, इन्होंने भी नात की शक्ल में, हालांकि ये शुआरा जो हैं ये गज़ल के शायर हुए हैं, मीर तकी मीर, गालिब साहब। लेकिन गालिब साहब ने भी नात कही और कहा कि गालिब सनाए ख्वाजा बेयज़दा गुज़ाश्तेम कहाँ ज़ाते पाक मर्तबा दान मोहम्मद अस्त, कि ये हज़ूर की सना ख्वानी तो अल्लाह ही कर सकता है, अपने महबूब की तारीफ़ हमसे तो नहीं होती। तो इसी तरह हर बंदे ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक लिखा। लेकिन जो नए शुअरा आ रहे हैं, जैसा कि आकिब भाई ने हुक्म किया, हमारे बड़े मोहसिन हैं, अल्लाह पाक उनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, उस्तादों में शामिल हैं अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब, सरवर नक्शबंदी साहब, और मौजूदा वक्त में काफ़ी अच्छे शायर मेरे उस्ताद मोहतरम सुल्तान महमूद साहब भी, जिनका मैं शायरी में शागिर्द हूँ। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह सब कुछ। इन शुअरा को पढ़ना चाहिए, इन्हीं की वजह से हमारी पजीराई है। लेकिन उससे फिर लास्ट मैसेज वही आपकी बात वाला है कि जब तक आप पीर मेहर अली, आला हज़रत और मौलाना रूम, मौलाना जामी को नहीं पढ़ेंगे, आप सना ख्वाह नहीं हो सकते। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी सनद है ये सना ख्वानी के लिए। तो अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन को मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो हुजूर के नए सना खान
जो सना खानी स्टार्ट कर रहे हैं उनको जो है क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि नात में और इस्तगासा में फ़र्क है। आजकल जो है लोग जो है इस्तगासा को भी ना समझें। इस्तगासा का मतलब होता है कि आप अपनी तारीफ़ करना, जिस तरह के एक कलाम है उनका मंगता हूँ वो मंगता नहीं होने देते, इसमें आप अपनी जो है डेफिनेशन बयान करते हैं। जो भाई ने माशाल्लाह कलाम बताया कि सबसे औला व आला हमारा नबी, तो वो नात का मतलब होता है कि हुजूर की तारीफ करना। इस्तगासा का मतलब होता है कि आप अपनी तारीफ कर रहे हो कि मुझे दर पे फिर बुलाना। हालांकि ये कलाम बहुत खूबसूरत है, 1000 दफ़ा लोगों ने पढ़ा है, मुझे भी जब मौका मिलेगा मैं पढ़ूंगा, ये हुजूर के सना खान भी पढ़ेंगे। लेकिन ये मैसेज सिर्फ इसलिए देना मैंने मुनासिब समझा कि जो हुजूर के नए सना खान है उनको समझना चाहिए नात और इस्तगासा में क्या फ़र्क है। बाकी जो है रोशनी हमारे जो हुजूर के सना खान को मज़ीद डालेंगे। जी बड़ा अच्छा आपने ये पहलू छेड़ दिया है। ये एक तवील गुफ्तगू जो है काफ़ी दूर तक जा सकती है। तो आज चूँकि माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक भी है, उसकी भी तैयारी में हम सब, मैडम भी आगे फरमा रही थी कि जुम्मे की तैयारी करनी है। तो ये वाकई मुनाजात में, इस्तिगासे में, नात में और हमदिया अशार में बहुत सा फ़र्क है। जैसे बड़ी सिंपल सी मिसाल है, हमारे एक सूफ़ी शायर गुज़रे हैं मीरपुर शरीफ ख़ास से, खड़ी शरीफ से, मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा। अब बहुत सारे हम ही सना खानों में से हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि ये मैं गुफ्तगू करता जाऊँ। थोड़ी सी इस्लाही है, आपने बात छेड़ दी जो इसमें यह है कि मियाँ साहब ने एक तरतीब के साथ पूरा मजमूआ लिखा है अपना, जिसे हम कहते हैं कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा। अच्छा, आपने सबसे पहले लिखी है हमद, अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हरदा। अब ये हमद के अशार हैं। अब जब हम हमारे नुकाबा नकीब हज़रात जब किसी सना खां को दावत देते हैं तो वो कहते हैं जी अब आपके सामने हजूर की मदा सराई के लिए मैं आदिल साहब को या आकिब साहब को या जो भी आप पढ़ने वाला हो उसका नाम लेते हैं। अब वो कहता है जी मैंने हजूर की मदा सराई के लिए इनको दावत दी है। अब वो आते ही क्या करता है, अव्वल हमद सना इलाही, वो हमद शुरू कर देता है, जबकि नकीब ने ये कहा ही नहीं कि आपने हमद पहले पढ़नी है। या उसने या तो नकीब ये कह देना जी अब आपके सामने हमदो नात के लिए आदिल निसार साहब, अब ऐसा होता ही नहीं है। अब हम सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अपनी हाजिरी पेश करने के लिए सना। हाँ, ये भी जुमला ठीक है। उसमें ये है जी एक वो पर्दा डल गया है, आप जो भी पढ़ सकते हैं, उसमें सूफियाना भी पढ़ सकते हैं। अब वो कहता है जी हजूर की बारगाह में जो है मैं हाजिरी के लिए आदिल साहब आते ही यहाँ तो माँ की शान शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब वो देखें हजूर की शान के लिए उसे बुलाया गया है। अच्छा, नाज़रीन को मैं साथ बताता रहूं कि हम किसी के जो है ये बात नहीं ये किसी के अगेंस्ट नहीं है। आप बड़ा अच्छा जो है नए सना खान है उनको हम बता रहे हैं क्योंकि ये सीनियर सना खान है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बच्चों को जो बताएंगे आपके काम की चीज़ है। जी प्लीज़। तो इसी तरह से मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा, फिर आपने नाज शरीफ के बड़े अच्छे शायर। अब ये हमद का पहलू था जो मैंने आपको बताया, अव्वल हमद सनाए फजल तेरे नल लोए तर दे फटियाँ दे संजय, ये सारी हमद है। उसके बाद आपने नात लिखी है शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा सब शान नबी विचाइयाँ आमा लोका खबर ना काई खासा रमज़ा पाइयाँ। अब ये नात है। या तो आपने मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा का ही कलाम पढ़ना है तो फिर नात ये है। अगर आपको हमद का कहा जाए तो भी आपने अगर पढ़ना है, हमद पढ़नी है, तो फिर अव्वल हमद सना इलाही। अब आपको कहा जाए कि माँ की शान में मियाँ साहब का कलाम पढ़ें तो फिर मियाँ साहब फरमाते हैं माँ दा प्यार समंदरों डूंगा। मैं चाहूँगा ये ज़रा दो बोल गुनगुनाए भी आप जरा पढ़ के हमारे नाज़रीन को सुनाए। बिस्मिल्लाह। माँ दा प्यार समंदरों डूंगा अंत किसे नहीं पाया माँ प्यो अपना कर लो राजी ए पाक नबी फरमाया उच्चियां लम्मियां टालियां यारा ते ठंडियां जिना दियां छावां
उच्चियां लम्मियां टालियां यारा ते ठंडियां जिन्ना दियां छावां हर शै जग तो मिल जाती है पर नहीं जे मिलदियां मावां। अब ये जो अशार हैं ये माँ की शान में हैं। जी जी। अक्सर हमारे सना ख़ान जो उस्तादों की खिदमत नहीं करते, उस्तादों से सबक नहीं लेते, वो आते ही नात के बजाय माँ की शान शुरू कर देते हैं। क्या है जी, वो देखते हैं कि सूफी हज़रात बैठे हैं तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के जी आते, हाँ ये लग जाएगा अक्सर ये जी, तो ये मामला होता है। अब इसमें 3 पोर्शन मैंने मियाँ साहब की खासियत, कलाम की खासियत बता दी आपको। अब जो चौथा पीरियड है वो सुन के आप भी हैरान होंगे। मियाँ साहब ने आगे मुर्शिद की शान में मनाकिब भी की हैं और इसी बहर में, इसी कलाम में वो मनकबत की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और मियाँ साहब फरमाते हैं, मुर्शिद दा दरखाना काबा हज ज़रूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा मलिए। और मनाकिब की शक्ल में ये वो अशार जो मैं अब पढ़ने वाला हूँ, ये आज तक बहुत कम सना खानों ने, बुज़ुर्गों में से पढ़े होंगे, लेकिन आम लोगों में बहुत ये फेम नहीं पाए, क्योंकि मुश्किल शेर की तरफ कोई भी नहीं जाता। आसान जिस पे पैसे होना शुरू हो जाए, बस माहौल जो बन जाए। तो ये सारी वो बातें हैं जो आज हम नात के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब फरमाते हैं, दर मुर्शिद दा छड़ना देवी नहीं ते हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ों बिछड़े बइयो बगेयाड़ा जोगी। ये मुर्शिद की शान में चौथा पोर्शन जो था मियाँ साहब ने मनाकिब की शक्ल में पेश किया है। फिर इसी तरह एक वो शेर भी है, इसमें ऐड करें, बहुत मुझे मजा आ रहा है सुन के कि जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड्डियां, प्लीज ये भी जरा मुर्शिद। जेड़ियां गुड्डियां आप पे उड्डियां बइयो ना चढ़न उच्चाइयां, ओहो गुड्डियां चंगियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। तो ये भी मियाँ साहब ने एक मनकबत की शक्ल इख्तियार की अपने कलाम में। तो इसी तरह से जो मुनाजात होती हैं, इल्तिजाएँ होती हैं, अब इस हमदिया अशार में भी मुनाजात है और नातिया अशार में भी मुनाजात है। वीवर्स, जैसा कि हमें मोहम्मद आकिब साहब ने बताया कि जुमे की जो फजीलत है उसके मुतालिक, तो इसी तरह ही सर हम आपसे भी क्वेश्चन करेंगे कि उसके मुतालिक बताएं कि जुमे वाले दिन जो है वो क्या ऐसा करें जो सुन्नत हो। आकिब साहब ने भी माशाल्लाह बज़ाते ख़ुद बता दिया कि जुमे वाले दिन जो है कसरत के साथ दरूद पढ़ा जाए, और ये बहुत बड़ा अमल है, इसकी बड़ी फजीलत भी है। लेकिन जो दरूद पाक की फजीलत है, जुमे वाले दिन दरूद पढ़ना, ये फजीलत अलग है, ये मामला अलग है कि जिसने दरूद पढ़ लिया वो फारिग हो गया, उसने कहा जी मैंने आज ये हक अदा कर दिया, सरकार की बारगाह में दरूद पहुंचा दिया। लेकिन दरूद की भी फजीलत है, सिर्फ जुम्मे वाले दिन की फजीलत नहीं है। जुम्मा तभी होगा जब आप दरूद पढ़ेंगे, और जब आपने जुम्मा भी नहीं पढ़ा, दरूद भी नहीं पढ़ा, तो आप कहेंगे आज जुम्मा है, तो आपका तो जुम्मा नहीं है, आपका तो रोज़मर्रा की तरह आज का भी दिन गुजर गया। तो इसी तरह से दरूद की फजीलत यह है, मेरे आका ने फरमाया उम्मती, मेरा उम्मती किसी भी हाल में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती किसी भी हाल में, खाम वो लेटा है, बैठा है, परेशान है, वज़ू में है, वज़ू में नहीं है, दरूद पाक की फजीलत है। मेरे आका फरमाते हैं उम्मती जिस हाल में भी पढ़ता है मैं मोहम्मद ख़ुद सुनता हूँ, और उसी वक्त उसका दरूद में मेरे तक पहुँचा दिया जाता है, और मैं उसको बज़ाते ख़ुद उसका जवाब भी देता हूँ और सुनता भी हूँ। तो इसी तरह से दरूद पाक की बहुत सारी फजीलतें हैं। जैसा कि एक दरूद पाक, मेरे एक बड़े मोहसिन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप दरूद पढ़ते हैं सरकार की बढ़ाई के लिए। जैसे दरूद खिज़री है,
हज़ूर दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि दरूद खिज़री पढ़ने से डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। ये दरूद पाक की फजीलत है दरूद खिज़री की। और इसी तरह एक दरूद है, परेशानी के आलम में वो पढ़ा जाए तो उससे परेशानी दूर होती है। वो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द्वा कथीलती अदरिकनी या अल्लाह बिहक़्क़ि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद पढ़ने से परेशानियाँ भी दूर होती हैं, बीमारियाँ भी दूर होती हैं, और जिन कोई ऐसा मामला भी खुदा न खास्ता बंदे की ज़िंदगी में आ ही जाता है ना चाहते हुए भी कि बंदे को वहाँ से छुटकारा ही नहीं मिलता, तो इस दरूद की फ़जीलत है कि वो जिस परेशानी में भी मुब्तला होगा मेरे आका उसे रिहाई अता फरमा दें। तो दरूद की और जुम्मे की फ़जीलत है इसकी। 3 जुम्मे अगर कोई जुम्मा ना पढ़े तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज। ये मतलब बचपन से सुनते थे, तुमने भी सुना होगा है ना, तो इसके मुतालिक बताएं कि ये बात सच है? कर जो छोड़ा जाए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना, जैसे मतलब बच्चा एक काम से नहीं बाज आता, बच्चा शरारतें करते हैं तो वालिदैन कहते हैं वो वहाँ पर जिन्न है, वहाँ पर ना जाओ, हालांकि वहाँ कुछ नहीं होता। तो मेरे नज़दीक मैंने कोई इसकी रिवायत के मुताबिक ना पढ़ा है ना अभी तक सुना है, लेकिन यह है कि जुम्मा बाकायदगी से पढ़ना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया कि ये मोमिनों की ईद है, तो जाहिर है ना जी, जो ईद नहीं मनाएगा वो तो फिर खुशी से महरूम रह जाएगा। खुशी से महरूम रह जाएगा। खुशी ऐसे भी कुछ लोग पूरा हफ्ता करते हैं, जुम्मा आएगा तो नया सूट पहनूंगी, नया सूट जुम्मा आएगा तो ये करूंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो इसी तरह से करना चाहिए, एहतमाम रखना चाहिए। जुम्मे रात को आपको तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए कि सुबह जुम्मा है, मैंने गुस्ल की हालत में होना है, मैंने बावज़ू होना है, दरूद पाक पढ़ना है, और जुम्मे वाले दिन मीठा भी पकाना चाहिए मेरे नज़दीक, क्योंकि ये मोमिनों की जब ईद है तो वो ईद तो किसी काम की नहीं ना जिस दिन मीठा ना खाए। और सबसे बड़ा मीठा इसका दरूद है जिसे हम छोड़ देते हैं। बस जुम्मे वाले दिन ड्यूटी से फारिग हुए हैं तो जाके नमाज़ पढ़ ली। अभी मैं देख रहा था, जुम्मा ही पढ़ के आया हूँ, हमारा प्रोग्राम भी जुम्मे के फिर बात शुरू हुआ है माशाल्लाह। ये भी शहादत है आप 94 न्यूज़ की कि डबल प्रोग्राम एक ही शक्ल में हो गया माशाल्लाह। हमने जुम्मा भी अदा कर लिया और प्रोग्राम भी हमारा कंटिन्यू है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे भाई हैं, वो मैंने टॉर्चर नहीं करता, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ जुम्मे के 2 फ़र्ज़ पढ़े हैं तो आप पर नमाज ज़ोहर भी फ़र्ज़ है, और वो पहले फ़र्ज़ है। अब ये देखिए, हम यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जुम्मे के 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और भाग जाते हैं। उमन ही होता है, भागने की करते हैं। अक्सर माएँ बहनें घर पहुँचने से पहले पूछती हैं जुम्मा तो है, ये शुरू नहीं हुआ तो पढ़ भी हैं। अक्सर ये सवाल हुआ करते हैं। अच्छा, उसमें मसला ये होता है कि हम समझते हैं जुम्मा ज़्यादा फ़र्ज़ है, जबकि नमाज ज़ोहर ज़्यादा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये तो रोज़ पढ़ी जाती है। ये वो नमाज है जो फ़र्ज़ है, और ये नवाफिल में भी आ जाती है जो नमाज जुम्मा है। इसीलिए पहले ज़ोहर का एहतमाम करें। आप नियत बना के जाएं कि हमने मस्जिद में, अगर आप मस्जिद में नहीं पढ़ते, किसी वजह से जा रहे हैं, तो आप घर में पहुंचकर नमाज ज़ोहर ज़रूर अदा किया करें। हम लोग नमाज ज़ोहर छोड़कर जुम्मा पढ़ते हैं तो सोचें ये उसी तरह है कि खाना सामने पड़ा था, खाना खाया नहीं, प्याज खा लिया सारा। तो मसला ये है, खाने के साथ सलाद खाई जाए तो वो अच्छी है ना जी, खाना भी खाएं तो आप सैर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने खाना खाया नहीं है, सलाद खा ली है, तो मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, खाली पेट में। कहेगा कि आप ठीक है, बीमारी तो नहीं कोई, आपको खाली आप जी। अब देखने वाला समझेगा भी यही कि आपने खाना बड़ा खाया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि खाना नहीं खाया, सलाद खाई गई। इसी तरह से नमाज जुम्मा और ज़ोहर का जो मामला है, इसको एक साथ ही अदा करना चाहिए, इसको छोड़कर बीच में भागना नहीं चाहिए। आज का मेरा ये पैगाम है दोस्तों। अच्छा अली, आप से भी मैं कोई क्वेश्चन करूँगी कि आप जुम्मे का एहतमाम कैसे करते? तो मैं सिर्फ इतना से ही कन्वे करूंगा कि जिसका ईद का दिन, खुशी का दिन हो, तो वो क्या एहतमाम करता है, वैसे ही इंतमाम करना चाहिए। कि जिसको कहीं पे जा रहे हैं, फंक्शन पे, शादी पे जा रहे हैं, ब्याह पे जा रहे हैं, किसी की सालगिरह पे जा रहे हैं, ऐसे टिप टॉप जल लगाई है ये वो, तो जो हमारा मेन दिन खुशी का है, जैसे हज़रत साहब ने फरमाया कि वो हमारे लिए ईद का दिन है, तो ईद पे एहतमाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको बाखूबी पता है कि ईद पे कैसे तैयारी होनी चाहिए, और अल्लाह के हुजूर आपने जाना है तो किस तरीके से आप जाएँ। जी, तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अब जो है टाइम हुआ है सरकार की खूबसूरत सना खानी का, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नात, हमद या मनक़बा जो भी इनको पसंद है वो नाज़रीन के लिए ज़रा पेश खिदमत करें। बहुत शुक्रिया। मैं एक नात उर्दू के चंद अशार पेश करता हूँ। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज़
बनी है मेरे नबी के लिए। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए। अली के वास्ते सब हैं वली ज़माने के। अली के वास्ते सब हैं वली ज़माने के। कसम खुदा की अली है मेरे नबी के लिए। कसम खुदा की अली है मेरे नबी के लिए। ज़मीन करबो बला में हुसैन की गर्दन। ज़मीन करबो बला में हुसैन की गर्दन। कसम अली की कटी है मेरे नबी के लिए। कसम अली की कटी है मेरे नबी के लिए। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए। जी तो व्यूअर्स, जुमे का टाइम हो चुका था और नमाज भी लोगों ने पढ़ ली है। मैं नमाज के लिए रह गई हूँ, तो अब हम शो को जो है वाइंड अप करते हैं। क्या कहते हैं अली आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हुजूर के बहुत ही खूबसूरत सना खान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। इन्होंने बहुत ही मसले मसाइल पे भी बात की। तो जाते जाते जो है हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अपनी कीमती टाइम वक्त दिया। इसी के साथ इजाजत दीजिए आप अपनी होस्ट आइस फातिमा को और सैयद अली हैदर को। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम आपको डेली बेस पे मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। हशर में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने
ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आप ले गए ला संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी। दर पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के कब्र में मैं उतर जाऊंगा। आप ले गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। हमारे चैनल 94 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। 94 न्यूज़ हम